पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पर्व के बिल्कुल ही निकट हम आ चुके हैं। अगले हफ्ते हम क्रिसमस मनाएंगे और आज पवित्र कलीसिया ने हमारे मनन चिंतन के लिए संत मैथ्यू के सुसमाचार के पहले अध्याय के 18 से लेकर 25 तक के ईश वचन हमें दिए हैं, जहां पर हम संत यूसुफ को जो सपना आया था स्वर्गदूत का, उसके विषय में मनन करेंगे। यूसुफ की मंगनी मरियम से हो चुकी थी और यहूदियों की रीति रिवाज के अनुसार मंगनी के बाद 1 साल के बाद ही शादी की जाती थी और शादी के बाद ही पत्नी अपने पति के साथ रहती थी और घर बसा सकती थी। लेकिन मंगनी के बाद से ही वे पति पत्नी माने जाते थे, लेकिन एक साथ उन्हें रहने की अनुमति नहीं थी। और इस समय में कुंवारी मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वर के पुत्र की मां बनती है, उन्हें अपनी कोख में स्वीकार करती है। यूसुफ बिल्कुल ही अचंभे में आ गए। इसका अर्थ यह है कि कुंवारी मरियम ने यूसुफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि ये कैसे हुआ है, और यूसुफ बिल्कुल ही परेशान दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि हमें क्या करना है। वो अपने दिल से मरियम को प्यार करते थे और एक परिवार बसाना चाहते थे, लेकिन विवाह के पूर्व ही वो गर्भवती है। अब क्या किया जाए? वे एक धर्मी व्यक्ति थे, ऐसा संत मैथ्यू हमें बताते हैं। क्या होता है धर्मी होना? यहूदियों की रीति अनुसार ईश्वर के नियमों का और मूसा के द्वारा प्राप्त नियमों का पालन करना ही धार्मिकता कहलाया जाता था। धर्मी वही था जो ईश्वर के हर नियम का पालन करता है। अब यूसुफ के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि नियम के अनुसार ही व्यभिचार का आरोप मरियम पर लगाते हुए समाज के लोगों के सामने पत्थर मारकर उसे मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन यूसुफ का मन इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। उनके मन में मरियम के प्रति बहुत ही प्रेम और दया थी। तो दूसरा रास्ता क्या है? उसी दूसरे रास्ते के विषय में यूसुफ विचार कर रहे थे। वो ये था कि वे चुपके से मरियम का परित्याग करके कहीं और रहने के लिए चले जाए। इससे यही होगा कि सारा दोष यूसुफ पर आ जाएगा, और जो भी व्यक्ति एक स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाता है, और यहां पर यूसुफ, तो पहला पत्थर फेंकने का हक सिर्फ पति को होता है। व्यभिचार में पकड़ी जाने वाली अपनी पत्नी को यदि दंड देना है तो सबसे पहला पत्थर पति को फेंकना होगा, और जब तक पति पहला पत्थर ना फेंके तब तक कोई और पत्थर फेंककर उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता था। यूसुफ मरियम के प्राणों की रक्षा भी करना चाहते थे, इसलिए यदि वो रहस्य में मरियम का परित्याग करे तो मरियम की जान बच जाएगी और लोग यूसुफ पर ही सारा दोष डालेंगे कि यह सब यूसुफ के कारण हुआ है और वह उस बेचारी मरियम को छोड़कर चले गए। और जब इस विषय में वे सोच विचार कर रहे थे, तब उन्हें सपने में स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और वे उनसे कहते हैं, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। तब सपने में जो स्वर्गदूत का संदेश मिला, उससे यूसुफ की सारी चिंताएं दूर हो गई और उन्हें बहुत खुशी हुई कि मरियम निष्कलंक और निर्दोष है। यह ईश्वर की कृपा से संभव हुआ है
और ईश्वर का पुत्र मरियम की कोख से जन्म ले रहा है और मरियम के पति के रूप में उस पुत्र को पालने की जिम्मेदारी स्वर्ग ने मुझे दी है। सपने में जो संदेशा मिला उस पर उन्होंने विश्वास किया, कोई भी संदेह नहीं किया कि ये तो मेरी सोच हो सकती है, ये तो सिर्फ सपना है। लेकिन इस सपने को उन्होंने हकीकत माना, ईश्वर का फरमान माना और उस पर विश्वास किया। और स्वर्गदूत ने यहां पर उस पुत्र के बारे में एक भविष्यवाणी भी की, वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ईसा उस नाम का अर्थ ही है ईश्वर मुक्तिदाता, पापों से मुक्ति देने वाला है ईसा। और यूसुफ ने पूरे दिल से स्वर्गदूत के द्वारा मिले संदेश को स्वीकार किया और आज्ञा पालन किया। यह है वास्तव में एक धर्मी व्यक्ति जो दूसरों की गलती को भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होता है, जो दूसरों की गलती के लिए खुद सजा पाने के लिए तैयार रहता है। और ऐसे धर्मी व्यक्ति का सम्मान ईश्वर ने किया। क्या है वास्तव में धार्मिकता? सिर्फ नियमों का पालन करना ही धार्मिकता नहीं है। सही पैमाने में धर्मी वही है जिसका दिल करुणा से भरा है। नियम का पालन करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही बेहद जरूरी है अपने दिल में प्रेम, दया और करुणा रखना। और संत यूसुफ क्या करते हैं? नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार मरियम को अपने पास लेकर आते हैं। यूसुफ के जीवन में हम जब भी देखें तब हमें यही पता चलता है कि वह हमेशा ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इसके बाद प्रभु उससे कहेंगे कि जाओ, बच्चे को लेकर इजिप्ट जाओ। यूसुफ वहां जाएंगे, वापस आओ, वो वापस आएंगे। बिना सवाल किए प्रभु की इच्छा को अपने सिर आंखों पर लेने के लिए वे हमेशा तैयार थे। यह है उनका विश्वास, यह है उनकी आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। और यही सब संत यूसुफ हमें सिखाना चाहते हैं। हम 4 सुसमाचार यदि पढ़ें तब ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां संत यूसुफ ने कुछ कहा हो। वो तो हमेशा शांत रहे, लेकिन उनके बारे में लिखा है कि वो धर्मी हैं। करुणा पर आधारित है उनकी धार्मिकता। हम भी करुणा करना, दया दिखाना, दूसरों को समझना, प्रेम करना उनसे सीखें। और दूसरी बात, उनकी ही तरह प्रभु की आज्ञा पालन करने से कभी भी ना हिचकिचाएं। आंख बंद करके प्रभु की इच्छा को स्वीकार करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करें। हमें ईश्वर की इच्छा कैसे पता चलती है? प्रभु के वचन से पता चलती है। प्रभु के वचन को पढ़ो और उसमें हमें पता चलता है कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें जरूर समझाएंगे कि कौन सा वचन तुम्हारे लिए है। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए हम भी हमेशा सज्ज रहें। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।